हेलो दोस्तों, जंबो क्रिकेट एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कोई मैच नहीं है, इसलिए हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लाइव मैचेस मैं वहाँ पर आपको देता हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी होगी जो कि शॉर्टकट होगी, क्योंकि यूट्यूब का जो गाइडलाइन है उसका भी हमको ध्यान रखना होगा। तो सभी लोगों के मन में सवाल यह रहता है कि मैच में हम एंट्री कब करें और मैच में एग्ज़िट कब करें, जिसको हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं, और किस हिसाब से ट्रेडिंग हमको करना चाहिए। देखिए, मैं ये लिमिट की बात नहीं करूँगा। लिमिट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं। आपका दिमाग है, आपके पास अगर एक पेटी पड़ा है तो आप एक पेटी भी लगा दोगे, और आपका मन है 10,000 20,000 तो आप 10,000 20,000। तो जब इंसान का मूड होता है वो तभी जितना चाहे वो पैसा लगाता है। तो ये लिमिट की बात मैं इस वीडियो में आपसे करूँगा ही नहीं, और मैं मानता भी नहीं कि लिमिट नाम की कोई चीज़ होती है। क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है वो शैतानी दिमाग होता है। वो जब चाहे जितना चाहे पैसा वो लगा सकता है। चाहे वो आप एक दिन कंट्रोल करें, 2 दिन कंट्रोल करें, लेकिन तीसरे चौथे दिन वो ऐसा करता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में एक सेट करके रखिए कि भाई मुझे जो है सेशन इतने से करना है और ट्रेडिंग इतने से करना है। मीन्स टीम इतने से मुझे करना है। क्योंकि अगर आप इस नियम को फॉलो करके चलेंगे ना, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं मंथ एंड या वीकली वीक एंड में आप प्रॉफिट में ही आप निकलेंगे। अगर इस हिसाब से सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सेशन मुझे इतने से ही करना है और ट्रेडिंग मुझे इतने से ही करना है, ये आप सोच के चलेंगे ना, तो काफ़ी लंबा सरवाइव आप इस फील्ड में कर सकते हैं। देखिए, पैसा इस फील्ड में है। मैं भी हूँ, मैंने भी सीखने में काफ़ी पैसा इस फील्ड पे गंवाया है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जब आया हूँ तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन जब मैंने गंवाया तो मैंने कुछ सीखा भी इससे कि भैया हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसा क्या है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सब समझ में आने लगी। और फिर देखिए, आसान नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि नहीं मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब कुछ सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सिखा के जाती है। तो सीखते रहना है बस, तभी आप सरवाइव इस फील्ड में कर पाओगे। देखिए, मैच में जो है एंट्री कब करें, इसका सा सीधा सिंपल सा जवाब है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही मैच चालू हुआ और कूद जाएंगे, 90 पैसा खुला, अब तो चले गए भैया, एंट्री ले ली। अब मान लीजिए कि आरसीबी और मुंबई है। चलो पंजाब और आरसीबी मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो सेमीफाइनल है वो पंजाब आरसीबी का। तो अब मान लीजिए कि दोनों टीम 90 90 90 90 90 या 99 ऐसा कुछ खुलेगी। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, उनकी जो फेवरेट टीम है, मान लो उसकी फेवरेट टीम आरसीबी, उसको लगता है कि नहीं ये आरसीबी जीतेगी, तो वो आरसीबी को लेके बैठ जाएगा। आरसीबी को लेके बैठ जाएगा भैया, उसके पास जितना भी है। या अगर उसकी 10 की लिमिट है, 10,000 की, तो 5,000 आरसीबी खा लेगा। फिर थोड़ा सा लगेगा उसको, 80 पैसे पे फिर खाने लग जाएगा। तो भाइयों, अगर आपने इतनी बड़ी एंट्री ले ली है ना, तो यकीन मानिए आपको पूरे मैच बैठना पड़ेगा और आखिरी तक बैठना पड़ेगा। और उसमें लॉस की संभावना बहुत है, क्योंकि देखिए 80 90 पे आपने टीम ली आपकी आरसीबी, ठीक है। अब जब वो उधर 50 पैसे भी पहुंच जाएगी ना, तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप खुद का मन नहीं करेगा आपका कि यार मैं यहाँ से अपनी बुक बना लूँ, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऐसा काम ना करें जो फिर आप लेके बैठे ही रहे।
कि नहीं यार 50 पे तो नहीं, मैं नहीं करूँगा, नहीं नहीं 40 पे मैं नहीं करूँगा, 30 पे भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही नज़र नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने तो 80-90 पे खा रखी। तो आपको प्रॉफिट कहाँ से नज़र आना है? प्रॉफिट आपको किसी भी एंगल से नज़र नहीं आना है। तो इसलिए मैं आपको सीधा सा गणित बनाता, आपकी टीम आरसीबी है, ठीक है, पूरा मैच पड़ा है, 40 ओवर पड़े हैं, आपकी टीम आरसीबी है, मैं आपको कहता हूँ, आप आपकी टीम अगर आरसीबी नॉन फेवरेट है 40 पैसे, और अगर आपको लग रहा है, आगे मान लो आरसीबी अगर बैटिंग कर रही है, ऊपर के विकेट चले जाए, जैसे कि कल के मैच में क्या हुआ, कल के मैच में फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, बहुत सारे लोगों ने 80-80 70-70 पे जब वो खेलना शुरू हुए, 80-80 70-70 रुपये पे खाना शुरू कर दी, क्योंकि 30 पैसे पे जब इनिंग खत्म होती, जब थी हुआ आरसीबी 30-34 का, और फिर 70-70 पे जब वो एक दो चौके लगे, बाउंड्री लगने लगी, तो 70-70 पैसे में लोगों ने खेली। लेकिन मैच में आपने देखा कितना पलटा है, क्योंकि 227 रन चेज करने में काफ़ी पलटे आते हैं। मैच में आपने बहुत सी बार आरसीबी 20 पैसे भी मिली। तो आपको कुछ ऐसी मूवमेंट करना चाहिए। देखा, फेवरेट टीम आपकी आरसीबी जीती भी कल, आरसीबी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप कम पैसे पे खाओगे ना, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, ये बात भी तो सोचो आप। ये आरसीबी अगर आप 20-20 पैसे पर, 25 पैसे पर आप खाते हैं, तो कितना प्रॉफिट निकाल सकते थे। देखिए, बड़े स्कोर की एक कहानी होती है, लखनऊ टीम है, 227 रन बनाए, इतने आसानी से चेस नहीं होते बड़े स्कोर, बहुत रियर केस में होते हैं, बहुत रियर केस में, 100 में से 2 मैचों में ऐसा होता है कि बहुत इजीली चेज हो गए। अब आरसीबी ने शुरू में स्टार्टिंग अच्छा दिया, 55 रन की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद फिर विकेट विकेट आए उनके, और विराट कोहली के आउट होने के बाद तो सीधी उसने 19 पैसे 20 पैसे दे दी थी। तो वहाँ उस मोमेंट पे आपको वेट करना है। अगर आपको पता है कि आरसीबी की बैटिंग बहुत लंबी है, सेफर्ड आने वाला था नीचे, रजत जितेश पाटीदार, क्या नाम है उसका, जो कप्तान है, वो आने वाला था नीचे, तो आपको वहाँ पे होल्ड करना चाहिए। देखिए, आपको 20 पैसे पे टीम मिली आरसीबी, अगर आप वहाँ 10,000 से खाते तो कितना प्रॉफिट कर सकते थे। 20 के 40 पर जाते ना, अगर मान लीजिए 20 पैसे पे टीम है, आपने 2,000 से खाई है उसको, और वो टीम अगर उसी में 40 पैसे पे आ गई, तो आप आपका लॉस निकाल लो। 10,000 जहाँ पर आपका प्रॉफिट था, वहाँ आपको 5,000 प्रॉफिट होगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। 20 पैसे पे आपने 10,000 से खाई, 2,000 जाने में, 10,000 आने में, वो टीम आपकी 20 पैसे 40 पैसे पे आ गई। आप 5,000 रुपये लगा दो, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, आपका जो मतलब जो लागत लगी हुई है 2,000 वो निकल जाएगी, और 5,000 रुपये आप प्रॉफिट में आ जाओगे। फिर छोड़ दो आप, अगर आपकी टीम आरसीबी है, छोड़ दो आप, फिर वो जीतेगी तो 5,000 आपको मिलेगा, आपको ले जाने में कुछ नहीं है। ये भी ये भी चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 80 पैसे पे खा लेते हैं, 70 पैसे, अब जब 80-70 पे खा ले हो, तो फिर टीम उधर फेवरेट जाएगी, वो भी 30 पैसा 20 पैसा तक जाएगी, तब जाके आपको प्रॉफिट दिखेगा। ऐसा कभी नहीं करना है, हमेशा कोशिश करो 40 पैसे से नीचे टिक की टीम खाओ। देखो, 40 पैसे से नीचे की टीम खाने पर ही आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, और चांसेस बहुत, लॉस के जो आपके चांस है ना, बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप 70-80 पैसे पे खा लोगे ना, तो लॉस आपका होना ही होना है, कभी भी आपको एग्जिट का टाइम नहीं मिलेगा उसमें। में एग्जिट करने का मन भी करेगा ना, तो एग्जिट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा ना, और मुश्किल भी है। अगर यही टीम आज 40 पैसे पे खाया, आधे आपके आधा अमाउंट, 10,000 आपके पास है, आपने 40 पैसे 5,000 खाया, 20 पैसे पे ही फिर आपने 5,000 खाया, इस तरीके से चले आप, ताकि अगर 30 पैसे भी आती है, तो आपका जो अमाउंट लगा हुआ है वो आप निकाल सकते हो। मैच में कभी भी कोई टीम आपने जो खाई है, अगर वो लो रेट पे भी आप खाओगे ना, तो बहुत चांसेस आपके हैं कि आप 50 पैसे पे भी आपका प्रॉफिट जो आपका अमाउंट है लगा हुआ वो निकाल सकते हो। देखिए, यही चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैच बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि भैया आज मैच है तो फिर 10 दिन बाद होगा, बहुत सारे मैच आ रहे हैं। आप बिल्कुल अपने आप को अंदर कंट्रोल करके रखिए, बहुत मैच आ रहे हैं, बहुत सारे, इसमें नहीं तो आप इसमें कमा लोगे, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आईपीएल में कमाना है। आईपीएल के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे मैच आ रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उन मैचों को। वो मैच आईपीएल से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके लिए अच्छे होते हैं वो। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इतने बड़े बड़े अमाउंट से
बोल बहुत सारे लोग क्या होता है, कोई कोई प्लेयर अच्छा खेलने लग गया, आते से चौका छक्का मारने लग गया, तो भैया टीम पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर पता चलता है विकेट जाना शुरू होते हैं तो उनके भाव पूरे मैच में नहीं आते, लॉस करा के बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जो एंट्री लेनी है वो हमेशा 40 पैसे से अंदर ही लेनी है या 40 पैसे पर लेनी है, और फटाफट एग्जिट होना है। देखिए 40 से 80 भी आ गया, आपका जो लगा हुआ लागत है वो निकाल लो आप। सीधी सी बात है, 10,000 पड़े आपके पास, 40 पैसे से आपने 10,000 खाई, 4,000 रुपये लगे, 80 पैसे पे आई, वो 4,000 रुपये आप निकाल लो 5,000 रुपये डाल के। ये हो गया आपका। अब आपका जो प्रॉफिट प्रॉफिट बचेगा, आपकी जो लागत है वो बाहर आ गई। सेफली खेलो तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे इस फील्ड में। ठीक है। मेरी इच्छा सेशन की भी थी, क्योंकि मैंने सेशन में भी बहुत तीर मारे हैं, तो वो अभी मैं आपको इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर बहुत ही बड़ी कहानी हो जाएगी वो। तो उसके बारे में फिर मैं कभी आपको बताऊँगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि मैच को ट्रेडिंग कैसे करना है। 20 पैसे पे आप खाओ, 10,000 है आपके पास में, 2,000 जाने में, 10,000 आने में, 40 पैसे टीम अगर आपकी आ जाती है तो 5,000 रुपये लगाओ, और आपका जो 2,000 है वो आप बाहर कर लो, तो आपका 5,000 प्रॉफिट बच जाएगा। अगर वो वापस टीम वापस 20 पैसे आते हैं फिर खा लो आप। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एग्जिट करने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। वन शॉट मत खाओ कभी भी। वन शॉट पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना किसी भी मैच में। धीरे धीरे करके अपना अपने पैसे को डिवाइड करो उस मैच के अंदर, तो उस हिसाब से आप उसको चलते रहो। ठीक है। तो इस टाइप का है मेरा चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि मैं उसमें डालता रहता हूँ, टीम वगैरह। और आईपीएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। आईपीएल में 4 टीमें फिक्स हो गई। बेंगलोर, देखो मैंने यूट्यूब पे तो नहीं बोला, लेकिन मैं बेंगलोर का अभी भी कह रहा हूँ। जब आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ था तब भी मैंने लोगों को कहा था बेंगलोर फाइनल में जाएगी। फाइनल जीते ना नहीं जीते ये मुझे पता नहीं, लेकिन फाइनल में बेंगलोर जाएगी, सीधी सी बात है। और मेरे को फेवरेट लग रही है कब उठाने में बेंगलोर। बेंगलोर का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का पूरा पूरा चांस है। तो ऐसा है। देखो हमारा जो ज्ञान है ना वो बहुत सालों का है, तो हमको ये चीज़ें पता चलती रहती है। एनालाइज करते हैं हम लोग, गणित लगाते हैं, तो उन चीज़ों से हमको पता चलता रहता है। तो आप भी पैसे लगाने के अलावा सीखें। नहीं सीख पा रहे हैं, आइए मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं, तो आके और प्रॉफिट कमाइए। ठीक है दोस्तों। थोड़ा वीडियो अच्छा बना कि नहीं बना ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो समझा सकता था वो मैं आपको समझाया हूँ। बाकी टेलीग्राम के सॉरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आइए ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और काम देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।